मुखिया गुलाम हसनैन साहब को जानते हैं? जानते हैं। कैसा इंसान है वो? आदमी तो सही है। आदमी सही है। आदमी सही है। एमआईएम पार्टी से ये पूरी ताकत लगा रहे हैं टिकट लेने के लिए। इनको अगर टिकट मिल जाता है तो वोट होगा, फिर बेहतर रहेगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा। अच्छा होगा। दूसरे उम्मीदवार से अच्छा होगा। अच्छा ही होगा या फिर चुनाव जीत जाएंगे? ये चुनाव जीत भी जाएंगे, अच्छा भी होगा, काम भी अच्छा करेंगे। बिहार में साथियों अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाना है और उसको लेकर के तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिशें की जा रही है। लोगों के पास जाया जा रहा है, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ लुभाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कई पार्टियां हैं जो बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, तो तीसरी तरफ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चौथी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। कई सवाल हैं, कई चीज़ों को लेकर के हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों की राय को जानने का हम प्रयास करते हैं। अभी भी हम ये अंडाबाड़ी जो रेलवे ट्रैक है उसके अंडरपास के नीचे हम खड़े हैं। एक भाई साहब हमें दिखे तो मैं सोचा कि क्यों ना चुनाव को लेकर के इनसे भी हम बातें कुछ कर ही लेते हैं। भाई साहब नाम बताइए पहले। मेरा नाम है अकील अहमद। अकील अहमद भाई, कहाँ गए थे सर? हम आए हैं इधर ही अंडाबाड़ी में। अच्छा, आप आए इधर ही। चुनाव को लेकर के कुछ सोच है सर, क्योंकि सामने तो विधानसभा का चुनाव है। सोच अभी बना नहीं है, लेकिन अब देख के माहौल देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस हिसाब से किस जाता है। अभी तो आदमी कोई बोल ही नहीं रहा कि किस हिसाब से किसको वोट देना है। आगे देखेंगे, उस हिसाब से हम लोग विचार करेंगे। आगे देखेंगे, विचार करेंगे। लेकिन आपके जो वर्तमान के विधायक हैं सऊद साहब, उसके द्वारा तो काम किया जा रहा है आपके क्षेत्र में? काम तो हो रहा है, विकास का काम तो हो रहा विकास का काम हो रहा है, इसमें सही है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार हम बनाएंगे, आपकी क्या राय है? अब करीब आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या कि अब आदमी अभी बोलने के बाद भी है ना, जानते हैं ना, फंस जाते हैं आदमी। इसी हिसाब से अभी बोलना बंद है। आएगा मौका उस हिसाब से दे देंगे। 4 आदमी, चलिए ठीक है, आप हाँ 4 आदमी जिधर जाएगा उधर वोट देना है। लेकिन ओवैसी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसा नेता है वो? नेता बहुत अच्छा है, सुपर हीरो है वो, बहुत अच्छा है वो। ओवैसी की पार्टी से यानी पतंग छाप से कई लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले। आपके दिल में कुछ लग रहा है कि कौन ऐसा चेहरा होगा जो बेटर होगा ओवैसी की पार्टी की टिकट से? अब उसका हिसाब वो ही कर सकते हैं। हम लोग वोट देने वाले, हम लोग वोटर हैं। अब हम नहीं चुन सकते हैं कि किसको दे और कौन चुने। वो तो अब ओवैसी भाई बोलेंगे कि किसको चुनना है, वो डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओवैसी भाई बोलेंगे? हाँ सर, अच्छा, भाई है। अब तो अपना धर्म है, अपना है, तो वो तो भाई भी है, समझो। तो ओवैसी भाई है, अपना कास्ट होता है तो वो तो भाई भी, भाईचारा है सब। क्योंकि मुस्लिम तो आपस में भाई होता है, भाईचारा ही रहते हैं, चाहे जितना भी वो लोग। कुछ लोग ओवैसी को बदनाम भी करते हैं सर। करने वाले करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी एक बोलते हैं ना, अपना कास्ट जो होता है ना, उसका एक धर्म अलग होता है। अपने तो अपने होते हैं, अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। सपने होते हैं, सही बात। अच्छा 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वोट किए थे कि नहीं? 2020 में जब सऊद साहब विधायक बने थे तब अब्बा लोग थे, किए थे। अब जो उस समय तो याद भी नहीं होगा। अच्छा 2024 में हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें अख्तरुल साहब थे, मुजाहिद साहब थे, उस समय तो वोट किए थे? उस समय वोट किए थे। किनको वोट किए थे? सर मुजाहिद को वोट किए थे। मुजाहिद साहब को? मुजाहिद साहब को वोट किए थे। हाँ, एनडीए गठबंधन को? हाँ, बोलबाल अच्छा था, उस हिसाब से किए थे। लेकिन इस बार अभी कुछ सोचे नहीं? अभी नहीं सोचे हैं, क्योंकि वक्त अभी बाकी है। उस हिसाब से देखेंगे, 4 आदमी जाएगा, उसी हिसाब से जाना होगा ना। अकेला युवा कर सकते हैं? हाँ, अकेला डिसाइड नहीं कर सकते हैं। युवा लोग हैं, चाय की दुकानों में तो जाते हैं चाय पीने के लिए? बहुत कम, बहुत कम। लेकिन कभी कभी जो जाते हैं तो कुछ तो सुनाई पड़ता होगा, भाई ओवैसी को देना है या किसी और को देना है, नीतीश को देना है या फिर लालू का बेटा को देना है। अभी ये सब चीज़ है ना, डिसाइड कोई कह नहीं सकते हैं कि किसको देना है। ये बोल नहीं पा रहा है अभी कोई भी चीज़। आदमी के साथ घूमता है वो अलग चीज़ है, लेकिन डिसाइड खुल के नहीं बोल पाएंगे अभी। नीतीश कुमार को लेकर के क्या सोच है बताइए, क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल को लेकर के समर्थन दिया था। उसका तो अभी पत्ता गोले है, उसका तो कोई नाम नहीं ले रहा है। जो भी है उसका नाम नहीं लिया है आज तक। लेकिन अभी जो है नया जो आए हैं हम लोग का, उस हिसाब से काम चल रहा है। अब आगे देखेंगे किस हिसाब से। मुखिया गुलाम हसनैन साहब को जानते हैं? जानते हैं। कैसा इंसान है वो? आदमी तो सही है। आदमी सही है। आदमी सही। एमआईएम पार्टी से ये पूरी ताकत लगा रहे हैं टिकट लेने के लिए। इनको अगर टिकट मिल जाता है तो वोट होगा, फिर बेहतर रहेगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा। अच्छा होगा। दूसरे उम्मीदवार से अच्छा होगा। अच्छा ही होगा या फिर चुनाव जीत जाएंगे?
चुनाव जीत भी जाएंगे, अच्छा भी होगा, काम भी अच्छा करेंगे। ये गुलाम हुसैन साहब अपने बाजू में रहेंगे तो अच्छा ही होगा ना भाई, करीब जितना रहेंगे वो उतना अच्छा होता है। अब ये रेलवे बन गया, मान लो अब मेरे करीब है तो हम कहीं नहीं जाएं, पहाड़ी तो जाएंगे ना, चढ़ के कभी ना कभी तो जाएंगे, क्योंकि करीब है।